Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. कोमल अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक दो को और मीटिंग ज्वाइन करने दो, फिर उसके Sir. बाद वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोपोइसिस. ठीक है? यस सर. सर मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया है कि सर बोल रहे क्लास लगाओ. चलो कोई नहीं, अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा. वो मास्क के छुट्टी गया है पाया बाप ने गड़ी चुप
चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, जैसे जैसे एंटर करते जाएंगे आई विल एडमिट योर कलीग्स। ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एज वेल Yes. एज, हाँ, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एज वेल एज मैचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नॉन एज योर, क्या बोलते हैं उसको, हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एरिथ्रो Hematopoiesis. एरिथ्रोपोइसिस तो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स, उसको हम क्या बोलेंगे? हिमेटोपोइसिस और सिंपली हीमोपोइसिस। ठीक है, मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ, ब्लड सेल्स की बात कर रहा हूँ, है ना? सो हीमोपोइसिस और Yes, sir. हाँ, हीमोपोइसिस और हिमेटोपोइसिस, इट इंक्लूड्स योर एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, सो एरिथ्रोपोइसिस क्या हुआ आपका? सिंथेसिस Yes, sir. and maturation of red blood cell is known as your Blood. is known as your erythropoiesis. Erythropoiesis. Leukopoiesis means synthesis and सर आपकी आवाज बहुत लाइट आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। हेलो, हाँ अब सही है? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसी इज नॉन एज एरिथ्रोपोइसिस। एक मिनट, आप मैम से बात करो। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून मैम। तुम लोग यस मैम। क्लास क्यों नहीं लगा रहे? हाँ, मैम मैंने कनेक्ट की थी ना मैम 11-10 तक कनेक्ट की थी, हुई नहीं मैम, उसके बाद मैंने लीव कर दी थी। कल से नॉर्मल क्लासेस होंगी और सैटरडे 2.5 घंटे का लेक्चर रखा है मैंने, क्योंकि पूरे वीक क्लास मिस किया है तुम लोगों ने। ठीक है? यस। बाकी सब यस लोग कहाँ मैम। हैं कोमल? यस मैम। बाकी सब लोग कहाँ हैं? वर्षा, मैम शालू? पता नहीं, मैंने ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया। ठीक ठीक है, चलो फिर कल से क्लासेस रेगुलर होंगी। ठीक है, और सैटरडे का एक्नॉलेज यस करो, मैम। मैंने मैसेज डाला है ग्रुप में। यस मैम। ओके। Okay, fine. So we were discussing about the hemopoiesis, है ना? So hemopoiesis it includes your, यस सर। हाँ, hemopoiesis it includes your erythropoiesis, leukopoiesis and thrombopoiesis. ठीक है, तो erythropoiesis क्या होगा? Synthesis and Poiesis. development and maturation of red blood cells are known as your erythropoiesis. ठीक है, leukopoiesis क्या होगा? Synthesis, development and maturation of white blood cells. ठीक, वो क्या होगा आपका? ल्यूकोपोइसिस होगा। एंड यस सर। सिमिलरली थ्रोम्बोपोइसिस क्या होगा? सिंथेसिस, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ प्लेटलेट्स, दैट इज कॉल्ड योर प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, तो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, आपको डायग्राम याद है? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, तो रुको, मेरे को स्क्रीन शेयर करने दो। ठीक, सो एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, है ना? सो यस सर। हाँ, ये है आपका वो मेन फिगर जिसके थ्रू हम सारे एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस को समझेंगे, है ना? सो क्या होता है कि स्टार्टिंग यस में, सर। स्टेम सेल। हाँ, एक मिनट, रजनी, ओके, रजनी हैज जॉइंड द क्लासेस। हेलो रजनी, दिस इज कनेक्टिंग एक्चुअली। हेलो रजनी, रजनी, कैन यू हेयर मी? ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। ठीक है, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द एरिथ्रोपोइसिस टुडे। ठीक है रजनी, क्या होती है एरिथ्रोपोइसिस? इट इज द प्रोसेस ऑफ synthesis, development and
मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, आरबीसी कैसे बनती है, इट इज इंक्लूडेड इन योर एरिथ्रोपोइसिस। मीन्स हम आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो रेड ब्लड सेल है वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है रजनी? ओके, सो आप लोग ये डायग्राम देख रहे हो। ठीक, तो ये क्या है बेसिकली, दिस डायग्राम इंक्लूड्स योर हाउ द रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स ये किस तरीके से फॉर्म होता है, ये डायग्राम में पूरा है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, है ना? तो ये आप स्टार्टिंग, यस सर। आप म्यूट कर लो रजनी, पीछे बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। ठीक है, सो दिस इज योर स्टेम सेल, है ना? ये क्या है आपका, सर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, है ना? स्टेम सेल से ही क्या होते हैं, हमारी जो सेल्स होती है, बाकी सेल्स क्या होती है, ये फॉर्म होती है ना? तो क्या होती है, जब फीटल लाइफ होती है, जब स्टेम सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक, सो व्हाट हैपेंस कि जो हमारा स्टेम सेल है, इट गिव्स राइज टू अ सेल दैट इज नॉन एज योर कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, स्टेम सेल से क्या अराइज होगा, हमारा कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। ठीक, this colony forming यस सर blastocyte then give rise to colony forming unit. E stands for erythrocyte। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, स्टेम सेल से क्या अराइज होंगे, हमारे colony forming blastocyte। ठीक, this colony forming blastocyte will give rise to colony forming unit, E for erythrocyte। ठीक, now this colony forming unit erythrocyte will give rise to pro-erythroblast। ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट से क्या बनेगा आपका, pro-erythroblast। दिस pro-erythroblast will then be converted into early normoblast। ठीक है, these are your stages of erythropoiesis। ठीक है, सबसे पहले क्या था, स्टेम सेल से कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से क्या बना आपका, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, CFU मींस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, है ना? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट से क्या बनेगा यस आपका, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से क्या होगा आपका, अर्ली अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ठीक, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट विल गिव राइज टू इंटरमीडिएट यस नॉर्मोब्लास्ट, सर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट से लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक, लेट यस सर नॉर्मोब्लास्ट के बाद क्या बनेगा आपका, रेटिकुलोसाइट। सो रेटिकुलोसाइट्स आर बेसिकली योर इमैच्योर आरबीसी। ठीक है, रेटिकुलोसाइट क्या है हमारा, इमैच्योर आरबीसी। ठीक है, नाउ दीज आरबीसीज हाँ, नाउ दीज इमैच्योर आरबीसीज, दैट मींस रेटिकुलर, इमेच्योर हाँ ठीक है, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ दिस इमैच्योर आरबीसी दैट आर योर रेटिकुलोसाइट्स, ये क्या होंगी, हमारी सर्कुलेशन में एंटर करेंगी। ठीक है, इमैच्योर आरबीसी क्या होगी, हमारी ब्लड की सर्कुलेशन में एंटर करेगी। एंड नाउ इन द सर्कुलेशन दिस इमैच्योर आरबीसी विल बी कन्वर्टेड इनटू योर मैच्योर आरबीसी। ठीक, सिंपल। रजनी क्लियर है एरिथ्रोपोइसिस का स्टेज? हेलो रजनी, यस सर। समझ में आया हाँ आपको जी सर। आपको आपको ये डायग्राम समझ में आया रजनी? कोमल, आपको समझ में आया बेटा? यस सर। सर मैंने तो कल भी पढ़ा था। हाँ, सिंपल सा ही है। ठीक है, क्योंकि रजनी ने आज क्लास लगाई है तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा रहा यस हूँ, सर है ना? सो रजनी क्लियर है ये यस सर। रजनी, हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्लियर है सर। समझ में आ गया आपको ये स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस? या एक बार फिर से रिपीट करवाऊँ रजनी आपको? ठीक है, फाइन। सर ठीक है सर।
ओके। आगे क्लियर एक बार पढ़ के हो जाएगा सर। ठीक है, अगर कोई हाँ डाउट होगा जी तो। सर। वैसे तो ये डायग्राम बार बार रिपीट करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है डायग्राम, दिस इज योर मेन डायग्राम। ठीक है, अगर आपने इस डायग्राम को याद कर लिया तो आपको ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये डायग्राम को याद कर लो, है ना। सो नाउ मूविंग टू द साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, मीन्स कहाँ कहाँ पे आपका एरिथ्रोपोइसिस होता है। ठीक, सो क्या होता है कि फीटल लाइफ में अलग साइट होती है एरिथ्रोपोइसिस की, एंड एडल्ट में। ओके फाइन, सो क्या बोल रहा था मैं कि फीटल लाइफ में जो एरिथ्रोपोइसिस होती है उसकी साइट डिफरेंट होती है, एंड एडल्ट में एरिथ्रोपोइसिस की साइट अलग होती है। ठीक है, सो इन फीटल लाइफ क्या होता है कि जो आपकी एरिथ्रोपोइसिस होती है बेटा, ये 3 स्टेजेस में होती है। ठीक है, फीटल लाइफ में एरिथ्रोपोइसिस इट अकर्स इन योर 3 स्टेजेस। ठीक है, फर्स्ट स्टेज इज योर मीजोब्लास्टिक स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कौन सा है? मीजोब्लास्टिक स्टेज। मेजोब्लास्टिक। सेकेंड इज योर हिपैटिक, एंड थर्ड कौन सा होता है कोमल? सर सर मिलॉइड माइलॉइड माइलॉइड। कुछ ऐसा ठीक, ऐसा था। हाँ माइलॉइड। माइलॉइड। ठीक है, 3 स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी? मीजोब्लास्टिक, हिपैटिक एंड माइलॉइड। ठीक है, माइलॉइड। दीक्षा ये आपकी फर्स्ट क्लास है एरिथ्रोपोइसिस की। हेलो दीक्षा। दीक्षा आज हम डिस्कस कर रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, सो एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। दैट मीन्स हमारा जो आरबीसी है वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है और कैसे, हाँ, किस तरीके से मच्योर हो रहा है, एरिथ्रोपोइसिस वही होती है। ठीक है, तो अभी मैंने ज़्यादा कुछ कराया नहीं है, अभी मैंने बस आपको एक फिगर दिखाया था, वो मैं बाद में भी रिपीट करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस की, कि मतलब जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो कहाँ कहाँ पे सिंथेसाइज होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा फीटल लाइफ होता है उसमें अलग साइट पे एरिथ्रोपोइसिस होती है, और जो हमारा एडल्ट स्टेज है उसमें अलग स्टेज पे एरिथ्रोपोइसिस होती है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर फीटल लाइफ। जो फीटल लाइफ होती है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं एरिथ्रोपोइसिस की, सॉरी 3 साइट्स होती हैं एरिथ्रोपोइसिस की। ठीक, कौन कौन सी? एक तो मीजोब्लास्टिक स्टेज, सेकेंड इज योर हिपैटिक स्टेज, एंड थर्ड इज योर माइलॉइड स्टेज। ठीक है, क्लियर है। अब मीजोब्लास्टिक स्टेज में क्या होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, सो द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? हमारी मीजनकाइम ऑफ द यॉल्क सैक। ठीक है, मीजोब्लास्टिक स्टेज में फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में जो हमारी आरबीसीज होती हैं दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम योर मीजनकाइम ऑफ द यॉल्क सैक। हिपैटिक स्टेज में क्या होती है कि फ्रॉम द थर्ड मंथ, ठीक है, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से क्या होती है कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम योर लिवर एंड स्प्लीन। ठीक है, हिपैटिक का मीनिंग क्या होता है? लिवर। ठीक है, हिपैटिक इंडिकेट्स योर लिवर। सो फ्रॉम द थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो आरबीसीज होती हैं दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिवर एंड स्प्लीन। एंड लास्ट में क्या होता है? इन द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो हमारी आरबीसीज होती हैं दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेड बोन मैरो एंड लिवर। दिस इज कॉल्ड योर माइलॉइड स्टेज। क्लियर है? रिपीट करूं फिर से एक बार कोमल? यस सर। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फिटल लाइफ में क्या होता है कि जो हमारे ओके सर। एरिथ्रोपोइसिस होती हैं वो 3 स्टेजेस में होती है। ठीक है, कौन कौन सी? मीजोब्लास्टिक स्टेज, हिपैटिक स्टेज एंड माइलॉइड स्टेज। जो मीजोब्लास्टिक स्टेज होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम योर मीजनकाइम ऑफ द यॉल्क सैक। दिस इज नॉन एज योर मीजोब्लास्टिक स्टेज। ठीक,
From the third month of pregnancy, RBCs they are synthesized from liver. ठीक है, liver as well as spleen. This is known as your hepatic stage. ठीक है रजनी, क्लियर है hepatic stage? यस सर। ठीक है, एंड लास्ट में क्या होता है ड्यूरिंग द माइलॉइड स्टेज, ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम योर रेड बोन मैरो एंड लिवर. दिस इज योर माइलॉइड स्टेज. ठीक है, क्लियर है सबको? मीजोब्लास्टिक, हिपैटिक एंड माइलॉइड स्टेज. दीक्षा क्लियर है? यस सर। समझ में आया दीक्षा आपको? यस सर। ओके, अब बात करते हैं एडल्ट्स की, है ना. अब एडल्ट्स में कहाँ कहाँ पे हमारा एरिथ्रोपोइसिस होता है. सो अप टू द एज ऑफ 20, ठीक है, अप टू द एज ऑफ 20 आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम योर रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग एंड फ्लैट बोन्स. ठीक है, up to the age of 20 RBCs they are produced from the red bone marrow of long and flat bones, and after the age of 20 RBCs they are produced from your vertebra, sternum, ribs, scapula. ठीक है, ये जितने भी बोन्स हैं आपके, वर्टिब्रा हो गया, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, स्कैपुला हो गया, स्कल हो गए, उन सब से क्या होता है आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 20. क्लियर है एडल्ट्स का? एक बार फिर से रिपीट करूं, अप टू द एज ऑफ 20 क्या होता है कि आरबीसीज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग एंड फ्लैट बोन्स, एंड आफ्टर द एज ऑफ 20 आरबीसीज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम योर वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, स्कल. ठीक है, इन सब से क्या हो जाता है आपका एरिथ्रोपोइसिस होना स्टार्ट होता है. क्लियर है साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस? आगे बढ़ूं? यस सर. चलो, सो मूविंग टू योर स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस. ठीक, सो फर्स्ट स्टेज इज योर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, सेकेंड इज योर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, थर्ड कौन सा होता है आपका इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फोर्थ इज योर नॉर्मोब्लास्ट, फिफ्थ इज योर रेटिकुलोसाइट, एंड लास्ट में क्या हो जाता है आपका मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट. ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है आपका प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स, एंड योर लास्ट में क्या होगा आपका मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट. ठीक है, अब जनरली क्या होती है कि जो हमारी मैच्योर्ड आरबीसीज होती हैं बेटा उसकी साइज कितनी होती है 7.5 माइक्रोमीटर. ठीक है, दिस इज योर साइज ऑफ आरबीसी. ठीक है, आरबीसी का साइज कितना होता है मैच्योर्ड आरबीसी का 7.5 माइक्रोमीटर. बट स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो हमारे स्टार्टिंग जो सेल्स होती हैं जैसे जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट हो गया, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट हो गया, इन सब का साइज क्या होता है यू कैन सी इन दिस टेबल कि जो हमारे साइज हैं वो क्या हो रहे हैं ग्रेजुअली क्या हो रही है डिक्रीज होती जा रही है. ठीक है, ये बात नोटिस करी. जैसे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट हो गया, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की साइज कितनी है 15 to 20 माइक्रोमीटर, है ना. फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में देखो साइज डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, है कि नहीं. ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको कि जैसे जैसे हमारी स्टेजेस आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा आरबीसी है उसका साइज क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक, क्लियर है ये पॉइंट कि आरबीसी की नॉर्मल साइज, यस सर। आरबीसी की नॉर्मल साइज कितनी है 7.5 माइक्रोमीटर. बट इस 7.5 माइक्रोमीटर को अटेन करने के लिए ठीक है ये देखो साइज इसकी डिक्रीज होती जा रही है. जैसे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की साइज देखो 15 to 20 माइक्रोमीटर है, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट का देखो 13 to 17 माइक्रोमीटर है, इंटरमीडिएट का देखो 11 to 15 है. सो जैसे जैसे आपका स्टेज आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगी आपकी सेल्स की जो सेल की जो साइज है वो क्या हो रही है इट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. ठीक, क्लियर है. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसके अंदर होती है रजनी बताओ. ब्लड।
हीमोग्लोबिन कौन से सेल के अंदर होती है? आरबीसी से। हीमोग्लोबिन इट इज इनसाइड योर आरबीसी, है ना? ये तो पता ही यस है, सर। आरबीसी। ये तो पता ही है सबको, आरबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता हाँ है ना? तो जो हीमोग्लोबिन होती है बेटा, ये इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के दौरान अपेयर होती है। ठीक है दीक्षा, क्लियर है? जो हीमोग्लोबिन होती है जब क्या होती है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की स्टेज होती है, तब जाके हीमोग्लोबिन क्या होती है, सेल्स आरबीसी के अंदर अपेयर होना स्टार्ट होती है। दैट मीन्स हीमोग्लोबिन इट स्टार्ट्स अपेयरिंग ड्यूरिंग योर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन अपेयर नहीं होता। हीमोग्लोबिन कब अपेयर होगा? ड्यूरिंग योर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। क्लियर है? कोमल बेटा क्लियर है ये पॉइंट? अगर आपसे वाइवा यस में सर। अगर आपसे वाइवा में कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन कब अपेयर होता है, देन योर आंसर विल बी ड्यूरिंग योर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट हीमोग्लोबिन विल अपेयर। ठीक है, यस सर। फाइन, क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। ओके फाइन। सो मूविंग टू योर फैक्टर्स अफेक्टिंग योर एरिथ्रोपोइसिस, मीन्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट विल अफेक्ट योर एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, मीन्स एरिथ्रोपोइसिस कौन कौन से फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। सो द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज योर एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विच अफेक्ट्स योर एरिथ्रोपोइसिस इज योर एरिथ्रोपोइटिन। फाइन। जो एरिथ्रोपोइटिन होती है ये क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ हार्मोन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय योर किडनी। ठीक है बेटा, एरिथ्रोपोइटिन क्या है? बताओ एरिथ्रोपोइटिन क्या है? एरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी। किडनी। ठीक है, किडनी क्या करती है? एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड योर एरिथ्रोपोइटिन। तो जो हाँ, तो जो ये एरिथ्रोपोइटिन होती है, इसी एरिथ्रोपोइटिन के थ्रू ही हमारा क्या होगा, एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है ये रेगुलेट होता है। ठीक है, अब किडनी क्या करती है ड्यूरिंग हाइपोक्सिक कंडीशंस? हाइपोक्सिया समझते हो क्या होती है हाइपोक्सिया? सर। हाइपोक्सिया में क्या होता है? हाइपोक्सिया इज द कंडीशन इन विच देयर इज द lack of oxygen at the cellular level। ठीक है, हाइपोक्सिया में क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाता है? इट इज द कंडीशन इन विच देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन एट द सेलुलर लेवल, मतलब सेल के लेवल में अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है, दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज योर हाइपोक्सिया। ठीक है, समझ में आया? हाइपोक्सिया, यस सर। ठीक है, जब हमारा सेल में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैं सेलुलर लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दो टर्म्स होती है, हाइपोक्सिया एंड एनोरेक्सिया। ठीक है, एक होती है आपकी हाइपोक्सिया, दूसरी होती है आपकी एनोरेक्सिया। तो हाइपोक्सिया में क्या होता है कि देयर इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन एट द सेलुलर एंड टिश्यू लेवल। ठीक, करेक्ट। एंड सिमिलरली एनोरेक्सिया क्या होती है कि इट इज द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये डिफरेंस होती है हाइपोक्सिया एंड एनोरेक्सिया में। हाइपोक्सिया में क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन एट lack of oxygen at cellular and tissue level, that is termed your hypoxia। but anorexia क्या होती है? it is the complete absence of oxygen। ठीक है, समझ में आया हाइपोक्सिया एंड एनोरेक्सिया? यस सर। सर एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया में बेटा कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, बट हाइपोक्सिया में क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन यस सर। एट सेलुलर एंड टिश्यू लेवल, इसमें कंप्लीट एब्सेंस नहीं होगा। ठीक है, यस बट एनोरेक्सिया में आपका क्या होगा? कंप्लीट एब्सेंस होगा। यस ठीक है, किसका? ऑक्सीजन का। यस सर। ठीक है, फाइन। हाँ, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट योर एरिथ्रोपोइटिन।
ठीक, अब एरिथ्रोपोइटिन क्या बताया मैंने कि एरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन व्हिच इज सिंथेसाइज्ड बाय योर किडनी। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है? आपका किडनी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये कब प्रोड्यूस करता है? कि जब हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है तब जाके हमारी किडनी क्या करती है? एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस प्रोड्यूस करेगी। करती है। ऐसे ये प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक, बट ड्यूरिंग योर हाइपोक्सिया, ठीक है, जब हमारा हाइपोक्सिया का कंडीशन अराइज होता है तब जाके किडनी इट विल प्रोड्यूस योर एरिथ्रोपोइटिन व्हिच विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल्स। ठीक है, रेड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को ये स्टार्ट करेगा। कैसे? बाय टारगेटिंग योर कोलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट एंड प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, ये कैसे करेगी? कि जब सुनो, जब हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, हाइपोक्सिया की कंडीशन में क्या होगा? किडनी को सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ बेटा हाइपोक्सिया हो रहा है, अब हमें क्या करना है? रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हाइपोक्सिया हुआ तो किडनी क्या करेगी? हमारी एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट करेगी। ठीक है, एक बार जब एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होती है तो ये क्या करेगी? हमारी जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स और जो हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है उसके प्रोडक्शन को ये इंक्रीज कर देगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक बार जब हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का प्रोडक्शन ज्यादा होना स्टार्ट होगा तो हमारे रेड ब्लड सेल्स भी उनका भी प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, सिंपल है, क्लियर, समझ में आया एरिथ्रोपोइटिन का? यस सर। कोमल कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, रिपीट करूं या फिर नेक्स्ट फैक्टर बताऊं आपको? एरिथ्रोपोइटिन क्लियर है ना? यस सर, नेक्स्ट बता दो। ठीक है, मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा थ्रू फडीना। एक बार आप जस्ट गो थ्रू द नोट्स, अगर कोई डाउट होता है मैं एक बार फिर से आपका रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट फर्स्ट फैक्टर कौन सा था? यस एरिथ्रोपोइटिन। सर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर वाज योर एरिथ्रोपोइटिन, सेकंड फैक्टर्स आर योर विटामिन्स। ठीक है बेटा, जो विटामिन्स होती हैं, ठीक, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ठीक है, इनका मेजर रोल होता है एरिथ्रोपोइसिस में। ठीक है, कौन कौन सी? हमारी विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, ये क्या होती है? सेल, हाँ, फॉलिक एसिड। दो विटामिन्स होती है मेनली, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। इसका रोल आप मेनली बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, हिमैट में आपको मैं इतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो इनका जो रोल है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री का मेन आपका पार्ट है। बस इतना समझ लो कि जो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड होती है बेटा, ये भी क्या करती हैं? एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करती हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी से एक एनीमिया होती है। आगे जब आप एनीमिया के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें आप एक टर्म पढ़ोगे, परनीशियस एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, सो उनकी डेफिशिएंसी से क्या होती है? आपकी ये दो एनीमिया होती है, परनीशियस एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेड ब्लड सेल्स सिंथेसाइज। ठीक है, vitamins में विटामिन यस सर। B12 एंड फॉलिक एसिड विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एरिथ्रोपोइसिस। एंड नेक्स्ट इज योर आयरन। ठीक है, अब आयरन किस लिए रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि अगर आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखोगे बेटा, ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा है आपने बायोकेमिस्ट्री में? यस सर। किससे मिलके बना होता है हीमोग्लोबिन? रेड। कुछ पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में रजनी हीमोग्लोबिन के बारे में? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। हम्म, किससे मिलके बना होता है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, जनरल क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना होता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा ना आयरन, है ना? अब आयरन का रोल होता है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होती है ना बेटा, इट इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन इट इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। जो हीम होती है बेटा, इट इज, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो हीम होती है बेटा, इट इज योर आयरन। ठीक है, हीम क्या होती है? आयरन होती है। और ग्लोबिन, और जो ग्लोबिन होती है ये प्रोटीन होता है। क्लियर? दैट्स वाई जो आयरन होती है इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस।
फाइन, Okay. क्योंकि हीमोग्लोबिन ये किससे मिलके बना होता है आपका, प्रोटीन और आयरन से मिलके बना होता है। तो जाहिर सी बात है अगर आयरन की कमी हो गई तो हमारा हीमोग्लोबिन भी क्या होगा, सिंथेसाइज होगा नहीं होगा, बताओ। नहीं होगा, है ना। आयरन कमी, आयरन की कमी है तो जाहिर सी बात है आपका हीमोग्लोबिन भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। पॉइंट। Yes, sir. हाँ, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इट विल लीड, deficiency of iron, it will lead to a condition which is known as your iron deficiency anemia। ठीक है, एनीमिया आप आगे जाके पढ़ोगे आई गेस। ठीक है, आपका मतलब एक पूरा चैप्टर ही है एनीमिया का। तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये आप आगे भी इसके साथ डील करोगे, है ना। बट अभी मैं बस आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि अगर हमारा आयरन डेफिशिएंट है दैट विल लीड टू एनीमिया व्हिच इज नॉन एज योर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्लियर? Yes, sir. फैक्टर्स क्लियर है आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस, और शुड आई रिपीट वंस अगेन? ठीक है, बेसिकली आपके 3 फैक्टर्स हैं। ओके, फर्स्ट इज योर एरिथ्रोपोइटिन, सेकंड फैक्टर आर योर विटामिन्स एंड थर्ड आर योर आयरन। ठीक, एरिथ्रोपोइटिन इट इज योर हार्मोन व्हिच इज सिंथेसाइज्ड बाय योर किडनी। अब ये कब सिंथेसाइज करता है, अंडर हाइपोक्सिक कंडीशंस और सिंपली हाइपोक्सिया के कंडीशन में क्या होगा, हमारा एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन होगा। दिस erythropoietin it will target your colony forming unit erythrocytes as well as pro erythroblast which will result in the increased secretion of RBC। बेटा एक मिनट। हेलो, हाँ, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन का क्लियर है सबको, कोमल, दीक्षा, रजनी, क्लियर है बेटा एरिथ्रोपोइटिन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सेकंड फैक्टर आर योर विटामिन्स। ठीक है, विटामिन में अभी आप बस इतना याद रखो कि जो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड होती है दे आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एज वेल एज पर्नीशियस एनीमिया। थर्ड पॉइंट इज योर आयरन। ठीक, आयरन किस लिए चाहिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, बिकॉज हीमोग्लोबिन इट इज मेड अप ऑफ हीम एंड, है ना, हीम जो होती है, Protein. हीम इज योर आयरन एंड ग्लोबिन इज योर प्रोटीन। फाइन, Protein. Yes, sir. क्लियर है रजनी? Yes, sir. कोमल बेटा आपको क्लियर है? Sir. Okay, so last let's talk about the applied physiology। मीन्स अगर आपका आरबीसी ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एंड अगर आपका आरबीसी कम सिंथेसाइज हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, सो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स विल लीड टू अ कंडीशन व्हिच इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया वीरा। फाइन, अगर आपका आरबीसी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, आरबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है ये बताओ पहले। कोमल, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ 12. बताओ जिसको आता है आरबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 7.5, sir. हाँ? 7.5, sir. आरबीसी का नॉर्मल रेंज होता है 5 to 6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पर क्यूबिक एमएम और पर एमएम क्यूब। ठीक है, जनरली आप कितना होता है आरबीसी 5 to 6 मिलियन पर एमएम क्यूब। ठीक है, अगर उससे ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स
will lead to a condition which is known as polycythemia vera. Fine. अगर वाइवा में आपसे कोई पूछे, Yes, sir. अगर वाइवा में आपसे पूछे कि increased production of RBC is known as, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? Your answer will be polycythemia vera. ठीक है? इंक्रीज्ड कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया वीरा. ठीक है? और डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स को हम क्या बोलेंगे? इट विल लीड टू एनीमिया. Anemia. ठीक है? क्लियर है? यस सर. इंक्रीज प्रोडक्शन इज नॉन एज, कोमल बताओ क्या होती है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज नॉन एज पॉलीथीमिया वीरा. पॉलीसाइथेमिया. पॉलीसाइटीमिया, सॉरी. Polycythemia vera and decreased production of erythrocyte will lead to एनीमिया. anemia. ठीक है? एनीमिया का आगे जाके एक चैप्टर ही है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया. यस सर. जैसे हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, ठीक है, माइक्रोसिटिक Yes, एनीमिया sir. हो गया. ये बहुत सारे टाइप्स होती हैं एनीमिया की. ठीक है? अभी बस इतना याद रख लो कि डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट विल लीड टू एनीमिया एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स विल लीड टू पॉलीसाइथेमिया. पॉलीसाइथेमिया वीरा. ठीक है? फाइन. क्लियर है सबको एरिथ्रोपोइसिस? यस. दीक्षा ने बाद में ज्वाइन किया था. ठीक है? मैं दीक्षा को एक बार ये फिर से फिगर दिखा देता हूं. बीच में दिमाग खराब है. ठीक है दीक्षा, ये फिगर है. ठीक है? आपने इस फिगर को याद रखना है. ठीक है? अगर आपको ये फिगर याद हो गया तो आपको एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस तीनों आपको समझ में आ जाएंगे. फाइन. सो क्या होता है कि फर्स्ट में क्या होता है, आपके स्टेम सेल्स होती हैं. ठीक? दिस स्टेम सेल्स विल गिव राइज टू कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट. ठीक है? सबसे पहले क्या होगा, स्टेम सेल से क्या राइज होगा? आपका कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट. दिस कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट विल गिव राइज टू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोपोइसिस. सॉरी, एरिथ्रोपोइसिस नहीं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स. ठीक है? Now this colony forming unit erythrocyte will give rise to a cell which is known as proerythroblast. ठीक? proerythroblast से early normoblast, early normoblast से intermediate normoblast, from intermediate normoblast से late normoblast, and late normoblast will give rise to reticulocyte. So these reticulocytes are basically your immature RBCs. Fine. Now these immature RBC will come into circulation and give rise to matured erythrocyte. ठीक है दीक्षा? क्लियर है ये फिगर? दिस पार्ट, इतना पार्ट. ओके. इस पहले ना इस फिगर को याद कर लो अच्छे से. इस फिगर को दिमाग में बिठा लो. अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो आप इस फिगर को सिंपली ड्रॉ कर लो, है ना, और उस फिगर को प्रॉपरली लेवल कर लो. आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसके. ठीक है? आपने जैसे ये फिगर के साथ एक्सप्लेन किया तो आपको फ्लो चार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है. सिंपली ये फिगर ड्रॉ कर लो और सारी स्टेजेस को दिखा दो. ठीक है? सिंपल सा ही फिगर है. याद रहेगा सबको ये फिगर? रजनी, आपको याद रहेगा बेटा ये फिगर? क्लियर है एरिथ्रोपोइसिस का? Yes, sir. बाकी नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा. जस्ट गो थ्रू द नोट्स. जस्ट गो थ्रू द नोट्स. अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे को बताना. ठीक है? Okay, sir. एरिथ्रोपोइसिस समझ में आया क्या है? आइडिया लग गया एरिथ्रोपोइसिस का? Yes, sir. स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस क्लियर है? ठीक है? स्टेज पता चल गया ना? प्रोएरिथ्रोब्लास्ट. ठीक है? ये सब स्टेजेस क्लियर है? साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, कोई डाउट है साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस में? ठीक है? सर एक्सप्लेन कर दो एक बार. इसका साइट्स का? Yes, sir. ठीक है बेटा. जो साइट्स होती है एरिथ्रोसाइट मतलब कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कहाँ पे हमारा रेड ब्लड सेल जो हो रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है? तो फीटल लाइफ में अलग साइट होती है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन की और एडल्ट में अलग होती है. ठीक है? तो जो फीटल लाइफ होती है, फीटल लाइफ में जो हमारा एरिथ्रोपोइसिस होता है, इसके 3 स्टेजेस होते हैं. कौन कौन से? मेसोब्लास्टिक,
hepatic and myeloid. ठीक है, फाइन. 3 stages, mesoblastic, hepatic and myeloid. So mesoblastic स्टेज में क्या होता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के पहले 2 महीने में क्या होता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेसेनकाइम ऑफ यॉल्क सैक. फाइन, दीक्षा क्लियर है? यस सर. बेटा अब हिपैटिक स्टेज में क्या होता है कि आफ्टर द 2 months ऑफ प्रेगनेंसी जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिवर एज वेल एज स्प्लीन. ठीक है, 2 महीने के बाद कहाँ पे होगा हमारा लिवर एंड स्प्लीन में. फाइन, दिस इज योर हिपैटिक स्टेज. एंड थर्ड इज योर माइलॉइड स्टेज, मीन्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो हमारी आरबीसी होंगी दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेड बोन मैरो एज वेल एज लिवर. क्लियर है सबको? दीक्षा, यस सर. फीटल लाइफ का क्लियर हुआ? 3 स्टेजेस में, मेसोब्लास्टिक, हिपैटिक एंड माइलॉइड. फाइन. सो नाउ टॉकिंग अबाउट इन एडल्ट्स, मतलब एडल्ट्स में कहाँ पे होता है आपका रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन. ठीक है, सो अप टू द एज ऑफ 20 the red blood cells they are produced from your red bone marrow of long and flat bones. Fine. And after the age of 20 they are produced from your vertebra, sternum, ribs, scapula, skull. ठीक है, क्लियर है? Is it clear to all of you now? Yes, sir. सर. और कोई डाउट दीक्षा? ये फिगर समझ में आ गया आपको? फिगर समझ में आ गया ना? Yes, sir. मैं एक बार आपको नोट्स शेयर कर दूंगा. ठीक है, आप एक बार जस्ट गो थ्रू द नोट्स, फिर आपको समझ में आ जाएगा. और इस फिगर को ना बनाना प्रैक्टिस कर लो. ओके, क्योंकि एक बार आपने ये फिगर याद कर लिया तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है. आप लोग अपनी लैंग्वेज में यू कैन मॉडिफाई योर आंसर्स. ठीक है, बस जस्ट गो थ्रू दिस फिगर. ये फिगर आपको याद हो गया, मैं बता रहा हूँ. एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस, ये तीनों आपको इजीली लर्न हो जाएगा. रटने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. फाइन. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस समझ में आ गया आपको? फैक्टर्स अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस. ठीक है, यस सर. और अप्लाइड फिजियोलॉजी समझ में आ गया. इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स को क्या बोलेंगे एंड डिक्रीज्ड को क्या बोलेंगे? इंक्रीज को हम बोलेंगे इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया एंड डिक्रीज प्रोडक्शन इज नोन एज एनीमिया. चलो बाकी डाउट्स हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे. ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके सर. ओके बेटा, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ. थैंक यू सर.